ब्रो, अगर आपको दुकान को सजाना है, सजाने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको अपने उसमें रैक लगाने हैं या फिर कैसे भी कोई चीजें अटैच करनी है। देखो, मैंने फ्रिज भी लगाया है और साथ में ये टेबल वगैरह करे हैं। टेबल वगैरह मेरा था नहीं, तो भाई मैं बता दूं तुम्हें कि ये रैक मैंने कहाँ से लिए और जो है बाकी सारी चीजें कहाँ से लगाई। भाई देखो, ये रैक मैंने ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, ये मैंने लिए सेकंड हैंड। भाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब भाई आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, तो 1.5 लाख का इस्तेमाल आप उसी पे नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके चलना है कि मेरा पैसा मुझे किस तरीके से लगाना, भाई इसी से कमाना है आपको। तो मैंने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला भाई। मैं गया कबाड़ी या फिर रीसेलर बोलते हैं जिसे, रीसेलर, विच मीन्स कि भाई जो आप कहीं भी अपने नियर बाय पता करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले। तो मैंने थोड़ा एक सोर्स लगाने वाली बात है कि भाई आप सोर्स लगाते हो जब आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपने हाथ पांव फड़फड़ाने लगते हो ना, तो वही वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स दिखाओ और ये भाई अपने रीसेलर से लो सस्ते दाम में। भाई जहां मैंने जब नया पता किया था कारपेंटर से, तो मेरे को 74 अप्रोक्स बोल रहा था कि भाई 74,000 लगेंगे पूरा सेटअप का। मैंने कहा इतना नहीं चाहिए। देखो भाई, कस्टमर का परसेप्शन क्या होता है, अगर आप खुद से ऑब्जर्व कर लो ना कि कस्टमर का परसेप्शन ये होता है कि भाई कस्टमर आपके वहां क्यों आएगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है एक बारी में। देखो, एक कस्टमर क्या चाहता है कि भाई वो एक ही जगह से सामान ले और उसको सारे सामान मिल जाए, वट एवर उसको जो भी चीजें मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल कर। भाई आप वैरायटी रखो, वैरायटी तमाम रखो, एक ही स्टॉक को मल्टीपल उसमें मतलब कट्टे में मत। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भर रखा है यहाँ पे सूजी का स्टॉक। ये देखो, ये नियर टू एक्सपायर है, नियर टू मतलब 1 मंथ की हुआ है। मैंने गलती से ले लिया, मतलब मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से खरीदते हैं। इट मीन्स कि भाई अगर सपोज मेरे को अगर मैं 12 पीस 24 पीस ऐसे लेता तो मेरे लिए बेटर था। मेरे को उस टाइम पे नवरात्रि चल रही थी जब मैंने स्टॉक लिया था, तो हुआ ये कि भाई मैंने पूरा कट्टा ले लिया। अब वो पता नहीं कितने का उस टाइम पे, मेरे को रेट एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे पास बिल सारे पड़े हुए हैं, तो मैं बिल की भी बनाऊंगा कि भाई किस तरीके से सामान आता है। ठीक है, तो भाई मैंने ले लिया। अभी बल्क में स्टॉक निकला नहीं, अभी मेरा सारा एक्सपायर हो गया, या मेरे को फ्री में किसी को देना पड़ेगा, या फिर मैं किसी को ऐसे बंदे को, क्योंकि मैंने बात करी थी, बहुत सारे लोगों से बात करी कि भाई मेरा ये स्टॉक है, मतलब मेरे पास सूजी का स्टॉक है, तो ये जैसे गोलगप्पे वाले होते हैं उनसे कि भाई आप इसको अपने गोलगप्पे में इस्तेमाल। उनने मेरे को ये रिजल्ट दिया, मतलब जवाब में ये मिला मुझे सुनने को कि भाई ये खाने वाली सूजी है और इसके गोलगप्पे नहीं बन पाते। तो भाई ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप शॉप चला रहे हो तो आपको वैरायटी तमाम रखनी है, लेकिन एक स्टॉक को मल्टीपल मतलब इकट्ठे करके नहीं रखना है कि भाई इतना स्टॉक ले लो। कम रखो, कहते हैं ना कम खाओ अच्छा खाओ, वही हिसाब है भाई दुकानदारी का। कम स्टॉक रखो लेकिन रखो तमाम चीजें। जितना आप तमाम रखोगे भाई वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक की नॉलेज कि भाई आपको किस तरीके से स्टॉक रखना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए। कितना खरीदने का मतलब अगर फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक बारी मुझे डीएम कर लेना, या फिर मेरे को चाहो तो कमेंट्स कर लेना कि भाई, क्योंकि मैं मैसेज देखता नहीं हूँ, नॉर्मली कमेंट्स सबके पढ़ूंगा कि भाई आपको कितना, किसका स्टॉक कितना खरीदना चाहिए। वो आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपके वहाँ एरिया कैसा है, किस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं। जैसे मेरे वहाँ कस्टमर है लेबर टाइप के, लेबर मतलब इट मीन्स बिल्कुल लो क्लास कस्टमर कहते हैं उन्हें, कि भाई उनको चीनी भी चाहिए तो 10 रुपए की चाहिए। 10 रुपए की चीनी में 10 रुपए की आप क्या दोगे भाई, मैं 48 रुपए किलो चीनी दे रहा हूँ, तो 48 रुपए का किलो का मतलब हो गया 12 रुपए के उसका एक पाव पड़ता है, तो 10 रुपए में कितना दूंगा मैं भाई, मैं मुश्किल से 200 ग्राम 210 ग्राम 20 ग्राम इतना ही दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात है। तो आपको अगर भाई चीजें समझनी है, चीजें प्रोडक्ट के बारे में समझना है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बारीकी से जानना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट को जानो, हर चीज को जानो। अगर नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझ आ रहा है तो भाई मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उस चीज को कवर करूंगा। पर्टिकुलर चीज को कवर करना एक अलग चीज हो जाती है। अगर देखो मेरे पास इतना सारा स्टॉक है, राइट, ये देखो इतना सारा स्टॉक है, अब मैं इसको अगर मैं भाई वीडियो बनाने लग गया ना पर्टिकुलर एक एक चीज की भी, तो मेरे पास कम से कम मुझे नहीं भी तो भाई मेरे 70-80 वीडियो बन जाएंगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में वो करके। मैं डेफिनेटली वो करूंगा अभी, क्योंकि भाई मेरे को भी अपना कंटेंट चाहिए। मैं 6-7 साल हो गए मुझे भाई सोशल मीडिया पे, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी ग्रो अप करूं। मैंने बहुत मेहनत लगाई है 6-7 सालों से, और अभी तक मेरा एक भी चैनल मोनेटाइज तो बहुत हुए लेकिन डिमोनेटाइज हो गए, लेकिन आज तक अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इससे भी अर्निंग करूँ, इससे अपना अर्निंग सेकंड अर्निंग सोर्स बनाऊं।
या फिर अगर फर्स्ट बनेगा तो फर्स्ट भी बना दूंगा। सो आई विश कि भाई मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा और ऐसी सपोर्ट मिलेगा कि ताकि और मोटिवेशन मिले मुझे और काम करने की इच्छा हो और ऐसी गाइड करने की, मतलब देखो बेसिकली मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं अगर मुझसे कोई मदद मांग रहा है तो डेफिनेटली मैं उसकी मदद करूं। भाई अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका एरिया कैसा है, मैं वो भी बता दूंगा कि किस तरीके का एरिया है, आपके वहां किस तरीके का कस्टमर रीच कर रहा है, तो वो मेनली वो है। ठीक है, मेरे वहां जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से लगाई वो बहुत राइट है और उससे मेरी परफेक्ट सेल हो रही है। भाई 2 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सेल कितनी होनी चाहिए? मेरी देखो भाई, मैंने जिस तरीके जितना देखो ये आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी और सेकंड आपके क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट टाइप कितने भाई, कितने चीजें रखी हुई है आपने, ब्रांड्स कितनी हैं आपके पास, क्या चीजें बिकनी चाहिए क्या नहीं बिकनी चाहिए, और क्या चीजों में लॉस ज्यादा हो रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट को कितने टाइम के लिए खरीदना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप एक ही प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए सीजन वाइज बहुत सारी चीजें बदलती हैं। ये भाई जनरल स्टोर ऐसा है, ये रेगुलर बेस वाली चीजें हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सोच विचार करके चलनी पड़ती है। तो भाई आप देखो, वीडियो को समझो और सारी चीजें बताओ, मुझे कमेंट्स में बताओ अगर कुछ डाउट लग रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन कि भाई क्या चीजें होनी चाहिए और क्या मैं करता हूं और क्या चीजें राइट है। ठीक है, गलत होंगे तो गलत चीजों के लिए भी सुझाव दूंगा। और फिलहाल के लिए भाई भाई मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा, क्योंकि भाई लंबी वीडियो आई थिंक कोई देखेगा या नहीं देखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, बाय बाय।